जाने होगी कैसे दूर तन्हाई, जख्म तो भरे नहीं आंख भर आई, अनजाना एतबार रूठा सा इंतजार। इस घर के दरवाजे तुम्हें कभी भी बंद नहीं थे शारदा। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना महरोज का है। उनका ना हमसे ना इस घर से कोई ताल्लुक है और ना ही मैं रखना चाहता हूँ। आप उनसे ताल्लुक रखना चाहें या ना चाहें ये आपकी मर्जी, लेकिन उनका ताल्लुक इस घर से है। इसका मतलब है कि आपने कभी मोहब्बत की ही नहीं, या शायद अपनों की मोहब्बत पे एतबार ही नहीं है। अगर मनाहल ने कह दिया तो फिर दूसरा गेस्ट रूम तैयार करवाइए। अफराज की कुछ जमीन थी जो इनके नाम हमने लिखवाई है, इसी सिलसिले में बात हो रही थी अंदर। अरे मियाँ, हम तो हैं सीधे लोग, दिल में बात रखते नहीं। अब रिश्तेदारी बन गई है तो दिल साफ रहे, यही अच्छा है। जी बिल्कुल, बहुत मुबारक हो आपको। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तकरीब में नहीं आ सका। अरे हाँ बेटा, हमने तो बड़ी राह देखी और फिर आपा ने कह दिया कि आज ना सही रुखसती तो तुम्हारे हाथों ही होगी, और हमने खुशी खुशी मान भी लिया। जी जरूर, मुझे मनाहल ने बताया था। लेकिन पहल हमने कर दी है बेटा, अब तुम्हारा इंतजार रहेगा, तुम आओगे जरूर, ठीक है? अब तो दो दो रिश्ते हैं, एक तो मनाहिल के ताया का घर और दूसरा इसकी बहन का। जी मनाहिल जी। शुमाइल किधर है? शुमाइल? जी ताई अम्मी, शुमाइल यहीं पर रुकने आई हुई है। अफराज वो मेरे ख्याल से अभी सो रही है, हम सारी रात बातें करते रहे हैं। एक तो तुम्हारी माँ को भी ना हर बात याद दिलाना पड़ती है। अरे हमारे घरों में इस तरह से लड़कियां निकाह के बाद ससुरालियों की इजाजत के बगैर कहीं रुकने नहीं जाती। अम्मी जान, क्या हो गया आपको? कितनी दफा समझाया कि इन बातों की तवक्को रखना छोड़ दें। चाची जान ने कब आपकी सुनी है? अगर वो सुन लेती तो ये सब कुछ होता जो हुआ है। जो हुआ उसकी वजह ये नहीं है, और अगर आप लोगों को इस बात पे अभी तक इख्तलाफ है तो यहाँ आना और हमसे मिलना कोई मजबूरी नहीं है। अरे देखो ना, कहाँ की बात कहाँ चली गई। ठीक ही तो कहती है नादिया। अरे मैं ही कम वक्त हूँ पुराने जमाने की, मुझे समझाती रहती है कि अम्मा अब जमाना बदल गया है। अब देखो ना, कब तक नहीं बदलेगा जमाना। और एक हमारा जमाना था, कदम कदम पर बंदिशें, ऐसी ऐसी बेकार रस्में और पाबंदियां के पूछो मत। अब देखिए ना आपा, हमारे वक्तों में दामाद कहाँ ससुराल आकर रुकते थे, और यहाँ तो दामाद के भाई रात को रुके ना ससुराल में, लेकिन हमने तो कोई एतराज नहीं किया। हमें तो बल्कि खुशी हुई कि अपने हैं तो अपनों की तरह मेल मिलाप रखना चाहते हैं ना। मुझे पता है कि जो कुछ भी मैं तुमसे कहा है शायद वो बहुत जल्दी कह दिया है, अगर ये सच है। और आप जानते हैं कि इससे बड़ा सच ये है कि मेरा निकाह हो चुका है। और इससे बड़ा सच ये है कि तुम उस निकाह से खुश नहीं हो। कि सच है, लेकिन अब हो चुका है, और अबू से मैं ये नहीं कह सकती कि इसे खत्म कर दे। तो क्या तुम जवाब से शादी कर लोगी? निकाह ही शादी है, और यही मेरी नसीब में है। इसे मैं बदल नहीं सकती, ना ही मैं लड़ सकती। और जो कुछ तुमने मुझसे कहा था वो क्या है?
मुझे परेशानी थी, ऐसा लगा कि आप किसी मुश्किल में हैं तो आपसे पूछ लिया। अब आपने उस बात को गलत समझा तो मेरा क्या कसूर? आपके मिजाज की वजह से और आप जो सबका ख्याल रखते हैं इस वजह से मैं आपकी इज्जत करती हूँ और बस। शुमाइल, इज्जत और मोहब्बत में फर्क होता है। अगर तुम मेरी इज्जत करती तो यूं परेशान होके मुझे कॉल नहीं करती। तुम चाहे मुझे मना कर दो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। इसका फैसला अब्बू कर चुके हैं और मैं बस उनके फैसले को अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। जिस रिश्ते को अपनाने की कोशिश करनी पड़े वो रिश्ता नहीं, मजबूरी होता है। तो फिर इसे मेरी मजबूरी समझ ले। मजबूरी के रिश्ते कभी खुशी नहीं देते। तो आपसे किसने कहा कि मैं खुशी चाहती हूँ? मैं तो सिर्फ अपने अब्बू की इज्जत और उनकी खुशी में खुश हूँ। अब्बू की खुशी मेरे लिए काफी है। अरे शुमाइल, तुम जाग रही हो? अब मुझे पता चला कि तुम तो सो रही हो, मगर तुम तो यहाँ बैठ के गप मार रही हो। नादिया बाजी? जी बड़ी भाभी। अरे क्या नादिया बाजी लगा के रखा है? अब तो तुम रिश्ते में मुझसे बड़ी हो और उम्र में भी तो बराबर ही हो। निम्रा, तुम तो सारा मेकअप ही मेरा उठा के ले आई, पूरा का पूरा ड्रेसिंग टेबल। मैंने तुमसे कहा था सिर्फ बेसिक चीज़ें लाना, थोड़ा सा फ्रेश होना था। खाला, मैंने सोचा आप अपने हस्बैंड के साथ जा रही हैं तो आपके पास तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। बकवास बंद करो, स्टूपिड कर ली। हाँ खाला, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? आप इतने दिन के बाद अपने घर जा रही हैं, अच्छा तो लगना चाहिए ना। कभी कभी तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। तुम जानती हो माँ, मुझे मजलूम, लाचार, बेबस नजर आना है, सिंपल दिखना है मुझे वहाँ। वैसे मुझे तो लग रहा है कि आपकी सोच है कि आप अफराज के घर जाएंगी। वो तो खालू ने तकल्लुफ़न कह दिया, आपके डिस्चार्ज होने तक ही पता चलेगा कि होगा क्या। देख लेना, वही होगा। अरे देखो, मेरा बेटा होगा, मेरा प्यारा सा बुद्धू सा बच्चा मम्मी के लिए पागल हो रहा होगा। सुबह से तीसरी कॉल है, देखो देखो, उठाओ ना। निम्रा, देख क्या रही हो? कौन है? मैं रोज है ना? नहीं। तो फिर कौन है? अब निहाल करीम। ओह गॉड, जल्दी से साइलेंट करो, रखो फोन। मैं आ जाऊं? आ जाओ बेटा। मेरा बेटा, मेरा गुड्डा, कहाँ रह गए थे बेटा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मम्मी, मेरी भी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आप शाम तक घर जा सकते हैं। घर? फिर वही जेल? नहीं मम्मी, आप अपने घर जाएंगी, अफराज हाउस, यानी कि हमारा घर। नहीं बेटा, मैं वहां कैसे जा सकती? उस घर के रास्ते में मेरे लिए बहुत कांटे बिछे, और अफराज भी कभी नहीं मानेगा। भैया मान गए हैं, सब मान गए हैं। बीजान ने सारे फैसले भाभी पे छोड़ दिए।
और भाभी को कोई एतराज नहीं। भाभी? अफराज की बीवी? जी भाभी, पता है भाभी बहुत अच्छी हैं। फीजान ने कहा है कि घर औरत का होता है और घर के सारे फैसले उन्हीं के होने चाहिए। निम्रा बाजी, आप मम्मी के सारा सामान पैक कीजिए, हम सब अभी घर जा रहे हैं। हम? जी। तो इस लड़की को इतना सर चढ़ा लिया गया है। चलो देखते हैं। तो कहो ना, यू लव मी। Really? Okay. You love me. यस आई डू, लेकिन तुम कभी नहीं कहते, क्यों? सिंपल सी बात है, जिंदगी में मैं कहने में नहीं, करने में यकीन रखता, और मोहब्बत कहीं नहीं जाती, की जाती। समझिए आप? अतिया, ये फ्लावर्स कौन लाया है? बड़े साहब ने मंगवाए हैं। वो बेगम साहिबा को ये फूल बहुत पसंद है ना, उनके कमरे के लिए रोज़ यही फूल आते थे, तो इसीलिए बड़े साहब ने मंगवाए हैं। अच्छा, और उन्हें क्या क्या पसंद है? उन्हें क्या नहीं पसंद है? घर में दावतें कराना, पार्टीज, महफिल गज़ल कराना और बेहतरीन कपड़े और जेवरात। उन्हें और निम्रा दोनों को। उनके आने से तो ये घर बदल ही गया। बदल तो उनके जाने के बाद भी बहुत कुछ। आपने ही बताया था। जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं। भाभी, आप परेशान हैं? आप घबराएं नहीं, वो तो कुछ दिनों के लिए आ रही हैं मेहमान बनकर, फिर तो वो चली ही जाएंगी। भाभी, आप लोग रेडी हैं? जी ऑलमोस्ट। सारी तैयारियां रखिएगा, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, हम सारी तैयारी रखेंगे। अल्लाह, घर है या महल, और ठाठ तो ऐसे कि हिल के पानी भी नहीं पीना। अम्मी, आपने ऊपर वाला पोर्शन देखा था, मनाहिल का कमरा? ऐसा तो फिल्मों में होता है बस। हाँ भाई, नसीब तो है इस लड़की का। ऊपर से जमीनें जायदादें नाम हो रही हैं, और एक तुम्हारा बाप है 200 गज के मकान के पीछे मरा चला जा रहा है।
मुझे तो वो भी हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। वाह, कैसे? अब तो निकाह हो चुका है। अम्मी, चचा के घर में मंगनी और निकाह का टूटना कोई मसला नहीं है। बड़ी वाली भी ऐसे छलांगे मारते मारते महल तक पहुंची है। मुझे तो छोटी वाली के भी यही इरादे लगते हैं। अरे मंगनी खत्म हो सकती है, लेकिन निकाह इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। वैसे तू कहना क्या चाह रही है? हाँ, सच सच बता। जब मैं ऊपर गई थी ना, तो शुमाइल और महरोज एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो समझी आप? अरे, और ये तू मुझे अब बता रही है? तो कैसे बताती है आपको? गाड़ी उनकी, ड्राइवर उनका, और आते के साथ ही जवाद भाई आ गए थे। इस सांप का फन तो कुचलना ही पड़ेगा। तुम्हारी शादी वहां हो ना हो, लेकिन अंसार की दूसरी वाली की तो नहीं होने दूंगी मैं। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। हाँ, बाबा से कहें कि वो घर की बात करें। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? पहले रुखसती तो होने दो। एक बार हाथ पैर कट जाए तो मकान कहीं नहीं जाता। अब रुखसती तो जल्दी ही होगी। मिनाइल। जी अब्बा। बोबो कहाँ है? पीजान को अभी अतिया उनके कमरे में लेकर गई है। शायद उनकी तबीयत खराब है। बोबो नहीं बदली। वो निशान कभी अच्छी नहीं लगी। खैर, आइए मम्मी। आराम से, आराम से। आइए मम्मी। आतिया, मम्मा का सामान कमरे में रखो। आराम से। भाभी, ये मेरी मम्मा है। आज से ये आपकी मेहमान है। आदाब आंटी, आइए। और ये निम्रा भाजी हैं, मेरी कजन। हाँ, आंटी को तुम ऊपर उनके कमरे में ले जाओ, थकी हुई लग रही है। जी हाँ, मेरे ख्याल इनको वीकनेस ही बहुत हो रही है। मैं रोज ऊपर ले जाऊँ। जी आइए मम्मी, आइए। अब्दुल्ला, फ्रूट ले आइए कुछ बाजार से। रोज आ गया? जी। मिनाइल, तुम जानती हो ना कि ये घर सिर्फ तुम्हारा है। मुझे कभी भूलता ही नहीं कि ये घर सिर्फ अगले 6 महीने तक ही मेरा है। अभी मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप जब चाहेंगे मुझे यहाँ से निकाल देंगे, और जब तक आपको खुद को दूसरों के सामने ऊंचा रखना है तब तक ये घर मेरा है।
तुम जानती हो वैसी बात बिल्कुल नहीं है। अरे तुम मेरी बात को क्यों गलत समझ रही हो? कोई घर नहीं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। घर ईंट पत्थर की दीवारों से नहीं बनता। औरत का घर मोहब्बत से बनता है, उसके शौहर के प्यार से। और यहाँ जब आप ही मेरे नहीं है तो फिर ये घर कैसे मेरा हो सकता है? अरे वो खुद तो आई सो आई, साथ अपनी भांजी को भी लिए चली आई। ये उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आके रहने की? मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। ओके, छोड़ना चाहते हो तो फिर उसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि बाद में तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा उसके बगैर रहना। मेरा घर। अफराज वो गलत नहीं कह रही है। मुझे हैरत है कि वो इंसान जो किसी को भी इंसाफ दिलाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, पूरे सिस्टम से लड़ जाता है, वो खुद एक लड़की को इंसाफ दिला नहीं सका। फहद, तुम अच्छी तरह जानते हो बात इंसाफ की नहीं है। बात इंसाफ की है, बात उसके हक की है, बात प्यार की है। उसे धोखा नहीं देना चाहता कि कुछ महीने उसको बीवी बना दे, तलाक दे दे। ये ठीक है इस तरह उसकी जिंदगी तबाह करना? अच्छा, तो आप जो अब कर रहे हैं वो क्या? मिस्टर अफराज, आपने पूरी दुनिया के सामने उससे शादी की है। आज सब लोग जानते हैं कि वो आपकी बीवी, और इस बात से कितने लोगों को फर्क पड़ता है यार कि तुम उससे प्यार करते हो कि नहीं करते। लेकिन कल जब तुम उसे तलाक दोगे सबको पता चल जाएगा कि उसे तलाक हो गई। जिंदगी उसकी बर्बाद होगी, ऐसे भी और वैसे भी। सारी गलती मेरी है। मुझे उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। शादी? वाह, चले, गुड चेंज। What? क्या कह रहे हो तुम? भाई, आज तुमने पहली बार इस निकाह को शादी कहा और पहली बार तुमने कबूल किया कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है। वरना आज से पहले तो तुम्हारे लिए बस कागज का एक फॉर्म था जिसपे तुमने जबरदस्ती साइन कर दी थी, है ना? तुम अभी तक मुझे नहीं समझा। मेरी बातों को गलत समझते हो वो बहुत अच्छी लड़की है, मासूम है, सबसे प्यार करने वाली। सच तो यह है कि मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं।
बात बात पर डर जाती है, सहम जाती है, रो जाती है। कभी कभार छोटी सी बात पर खिलखिला के हंसती है। बहुत बुद्धू है, लेकिन बहुत समझदार भी है। कभी कभार अपनी उम्र से बढ़ के बात कर जाती है। समझ में नहीं आती वो। क्या बात है अफराज, आई होप कि तुम्हें तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है कि तुम कह क्या रहे हो। क्या मतलब? वो और उसकी फैमिली बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले, बस। और वो तुम्हें पसंद भी है? हाँ, वो मैंने कहा ना, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं। और वो खुद? अफराज, जवाब दो मेरी बात का। वो भी मेरा बहुत ख्याल करती है। She's a caring girl, so For God's sake अफराज, खुद को धोखा कब तक दोगे तुम? ये मान लो कि तुम्हें उससे प्यार हो गया। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, मैंने आज तक तुम्हें किसी की तारीफ करते हो नहीं सुना। देखो, तुम आज उसके साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन यह भी हकीकत है कि तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। ओके, छोड़ना चाहते हो तो फिर उसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि बाद में तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा उसके बगैर रहना। देखो फार, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें सब कुछ पता तो है, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वाओ, अभी नहीं छोड़ सकते। व्हाट? वेरी गुड। मतलब आज तुम्हें उसकी जरूरत है तो तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते, राइट? इसलिए कि शहाना आंटी के सामने आपका सर नीचा ना हो जाए। कम ऑन फहद। हाँ, मान लो कल कला को तुम्हारी जरूरत बदल भी सकती है, राइट? अफराज मियां, इंसान मोहब्बत करने के लिए होता है और चीजें इस्तेमाल के लिए। जब चीजों की जरूरत नहीं रहती ना, उनको बदला भी जा सकता है, या जब वो खराब हो जाए उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। इंसान रिसाइकल नहीं होते, वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, और तुम जाने अनजाने में उसे तोड़ ले। क्या कहूं तुमसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सामने वही अफराज खड़ा है जिसे मैं कई साल से जानता हूं। प्लीज, तुमने जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ के करना। वो खुद तो आई सो आई, साथ अपनी भांजी को भी लिए चली आई। बेशर्मी की भी हद होती है। ये उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आके रहने की? इस मामले में मैं क्या कह सकती हूँ पीजान? महरोज भाई तो इस वक्त शायद किसी की भी ना सुने, और फिर हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन हम बात करेंगे अहमद मियां से। शहाना को मान लिया कि महरोज की माँ है, निमरा का क्या जवाब बनता है यहाँ के रहने का? और फिर अफराज ने भी सिर्फ शहाना के लिए रजामंदी का इजहार किया था। यानी इस लड़की के यहाँ के रहने का मतलब तो ये हुआ कि वो सारे जख्म ताजा हो जाएं जो अफराज ने और हमने झेले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पीजान, उन दोनों के अंदाज से तो लगता ही नहीं है कि उन्हें एहसास भी है कि उनके किए से इस घर पे क्या क़यामत गुजरी थी। ऐसी ही है शातिर। अरे शादी के बाद तो इसने हमें भी अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की थी, मगर हम तो इसका अंदाज देखते ही समझ गए थे। शादी इसने की है पैसे के लालच में। बहरहाल देखते हैं कितने दिन चलती है ये मेहमानदारी।
ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे हम इसे यहाँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो ना कि ये घर सिर्फ तुम्हारा है। ये घर सिर्फ अगले 6 महीने तक ही मेरा है। अभी मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप जब चाहेंगे मुझे यहाँ से निकाल देंगे, और जब तक आपको खुद को दूसरों के सामने ऊंचा रखना है तब तक। मेरा कोई घर नहीं। मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। ओके, छोड़ना चाहते हो तो फिर उसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि बाद में तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा उसके बगैर रहना। फराज की बीवी का काफी होड़ लगता है इस घर पे। खालू कह रहे थे कि उसने कमरा सजाया है, अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो उससे पूछना पड़ेगा। अरे सारी जिंदगी से अफराज से डरते आए, तुम्हें याद नहीं है किस मुश्किल से मेरा होल्ड हुआ था इस घर पे? जब तक अफराज तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं था, हर बात में इतराज करता था। मेरी अम्मी ऐसी करती है, मेरी अम्मी वैसी करती है। हाँ भी करती होंगी, अब तो मर गई। कितनी बात मानता था मेरे कहने पे उसने आपको मम्मा कहना शुरू किया था। सोचा तो मैंने यही था कि तुम्हारी शादी अफराज से करा के जिंदगी भर सुकून से रहूंगी, और ऐसा ही होता अगर अहमद के बिजनेस में लॉसेस ना होते, जमीनें ना बिकती, और ये घर तक बैंक के पास गिरवी रखवा दिया था। अब ऐसे में मैं 2 कमरे के अपार्टमेंट में तो जा नहीं सकती थी उनके साथ। तभी अफराज की दोस्ती नासिर से हो गई और आपको नासिर में हमारी सारी मुश्किलों का हल नजर आने लगा। अरे भाई, मैं तो ये चाहती थी कि नासिर अहमद की हेल्प करे, इसीलिए उसकी आवभगत करती थी मैं। मुझे क्या पता था कमबख्त तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड हो जाएगा। खाला, अफराज बाहर लॉ पढ़ने के लिए गया था, आप ही नासिर को जबरदस्ती बुलाती थी कि आके निम्रा को देख लो, वो अफराज के लिए उदास है, परेशान है, उसका दिल बहलाओ, उसे बाहर लेके जाओ। आप बुलाती थी उसको जबरदस्ती। अच्छा, आहिस्ता बोलो। मैंने तुमसे कहा कि उसके पैसों से और गाड़ियों से इम्प्रेस हो, उसके दिए हुए तोहफे लेकर तुम भी बहुत खुश होती थी। तुम्हें भी नासिर में अहमद नजर आ रहा था। आप मुझे रोक तो सकती थी। ये रोक कर तुम्हारी मेरी जिंदगी खराब करती। क्या खराब? ये खराबी है। इस घर की रुतबे और शान में कोई कमी नहीं आई, बल्कि शान और बढ़ गई है। मुझे क्या पता था कि अफराज आकर सब कुछ संभाल लेगा और बिजनेस में फिर मुनाफा हो जाएगा। और ये बोबो बेगम, मुझे पता था मेरे होते आज तक भाई को फूटी कौड़ी नहीं दी, मेरे जाते ही जमीन बेचकर बैंक का कर्जा अदा कर दिया। आपने जरा भी इंतजार नहीं किया। अफराज ने बिजनेस को प्रॉफिट में लाकर सेल आउट कर दिया और अपनी जमीनें वापस ले ली। क्या नहीं है उसके पास? नाम है, इज्जत है, रुतबा है, और नासिर से 2 गुना ज्यादा दौलत है। लेकिन आज भी उसके पास एक चीज नहीं है। क्या? मोहब्बत। देखो, मैं उसको जानती हूँ, वो बार बार इश्क करने वाला मर्द नहीं है। बेशक उसकी बीवी का होल्ड होगा इस घर में, लेकिन उसके दिल पे आज भी तुम हुकूमत करती हो। छोड़िए खाला, उसने एक दफा भी मेरी तरफ नहीं देखा। बात भी मुझसे इतनी रूडली करता है। यही तो सबूत है कि वो तुम्हें नहीं भूला। अगर वो तुम्हें भूल गया होता तो उसको फर्क ही ना पड़ता कि तुम वही निम्रा हो। ये जो मर्द है ना इस खानदान के, ये मोहब्बत और रिश्तों में निहायत ही अहमक है। इनको तो हम बड़े आराम से उल्लू बना सकते हैं। Maybe.
हमेशा कभी होते हैं, वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, और तुम जाने अनजाने में उसे तोड़ रहे। For God's sake, अफराज, खुद को धोखा कब तक दोगे तुम? ये मान लो कि तुम्हें उससे प्यार हो गया। प्यार, ये प्यार है? ठीक तो है आप? थैंक यू। आई एम सॉरी। अफराज जज़दानी और प्यार, इंटरेस्टिंग। लगता है मैडम आज बहुत नाराज है। जाने होगी कैसे दूर तन्हाई, तो बोबो को बुलाइए। साहब, उनकी तो तबीयत ठीक नहीं है। सुबह जल्दी उन्होंने नाश्ता कर लिया था, रात को बराए नाम ही खाना खाया। और बाकी लोग? वो तो सब। मॉम आइए। बेटा मैं ठीक हूँ, पर कमरे में ही भिजवा देते। आंटी आई ना। बेटा मैं कमरे में ठीक हूँ। आई बेटर। थैंक यू। आई एम सॉरी, किसी की जगह है ये? नहीं, इट्स ओके। आप वहाँ बैठी रहे, मैं कहीं और बैठ जाती हूँ। भाभी, मुझे मॉम के बराबर में बैठने दें। मैं चाहता हूँ कि मॉम के साथ बैठ के नाश्ता करूँ। श्योर। भाभी, आप यहाँ आ जाओ। अच्छा मेरा मनाल जी आइए। जाइए बेटा, तब तक नाश्ता शुरू करते हैं। जी। नहीं, अब तो अगर आपको याद होगा तो मैं एक हाफ बॉइल्ड एग और एक टोस्ट लेती हूँ नाश्ते में। जी, मैं मंगवा लेती हूँ। बन जाना एतबार
पहले तो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते थे, अब बेटियां तो जिंदा रहती हैं, हम उनकी खुशियां दफना देते हैं। मैं मिसेस मिनाहिल अफराज यज़दानी, इस घर की वाहिद बहू। मेरी बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता। इस दुनिया को राजी करने के लिए मैंने अपनी बेटियों को बहुत दुख दिया। शुमाइल बच्ची है, भला ऐसे कैसे तलाक हो सकती है? अगर ये घर मेरी बीवी के जहेज में नहीं आया था तो मैं अपनी बेटी के जहेज में भी नहीं दूंगा। अब हम रुखसती भी तब करेंगे जब तुम फैसला कर लो।